सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले में सहकारी समिति की आधारभूत संरचना के निर्माण का किया शिलान्यास। और पटना सहित प्रदेश के 22 शहरों में आज गर्म दिन की चेतावनी जारी, तापमान बढ़ने के साथ चलेगी गर्म हवा। अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार लगातार एक्शन में है। पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा रहे फैसलों के सिलसिले में सरकार सभी राजनीतिक दलों को अपने विश्वास में ले रही है। इसी कड़ी में कल सर्वदलीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। एक रिपोर्ट। आतंकी हमले को लेकर देश में भारी गुस्सा है। सरकार तमाम कदम उठा रही है। इन सारे घटनाक्रमों के बारे में राजनीतिक दलों को भी जानकारी रहे, इसके लिए सरकार ने गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद भवन परिसर की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में हमले के बाद की स्थिति, सुरक्षा उपायों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और सरकार ने विस्तार से जानकारी दी। बैठक में शामिल दलों ने मौजूदा संकट के समय सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है, सबने सपोर्ट किया ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी वहाँ थे। हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मधुबनी में कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सवाल उठाया है। उन्होंने पटना में महागठबंधन की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को सरकार और इंटेलिजेंस की नाकामी बताया। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि आखिर घटना के 48 घंटे के बाद भी आतंकी कैसे बचे हैं और सरकार ने अब तक क्या कदम उठाया है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने ये भी बताया कि शुक्रवार शाम को विपक्ष में शामिल महागठबंधन के नेता आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। है कि जब एक ही स्थान पर लगभग 2000 पर्यटक मौजूद थे तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उनके लिए एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? और पहलगाम ऐसा जगह है ऑलरेडी हाई सिक्योरिटी जोन में आता है, क्योंकि कई हजारों में पर्यटक वहाँ रहते हैं पहले से। ऐसी घटना होना, लेफ्टिनेंट हमारे 1.5 घंटे तक जिंदा रहे, तड़पते रहे कि सहयोग कुछ नहीं मिल पाया। जबकि सरकार को ये पता था कि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक 3982 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 413 आम लोगों की हत्या हुई है और 630 सुरक्षा बल के लोग शहीद हुए। इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेवारी कौन लेगा? पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से शहीद भगत सिंह चौक तक सिख धर्मावलंबियों ने कैंडल मार्च निकाला और केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद। सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। देश के आतंकवादी जो भी है, या हिंदू या मुस्लिम, उसका कोई धर्म कोई मजहब नहीं है। हम एक सबसे पहले हम एक भारतीय है। हम लोग तख्त हरिमंदिर जी पटना शहर कैंपस से निकलकर शहीद भगत सिंह चौक पर आक्रोश मार्च निकाला है। हर भारतीय के दिल में दुख है, जो कि जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादी ने कायराना हमला हमारे देशवासियों पे किया है, मैं नरेंद्र मोदी जी से यही मांग करता हूँ, अभ्यास के बदले हमें हजारों की मौत चाहिए पाकिस्तानी आतंकवादियों की। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर कल बिहार के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मधुबनी के झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश को कई सौगातें दी। खास रिपोर्ट। झंझारपुर की धरती से कुल 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कई रेल परियोजनाओं की सौगात भी प्रदेशवासियों को दी। पीएम ने इस मौके पर गोपालगंज जिले के हथुआ में करीब 340 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र और रेल अनलोडिंग सुविधा की आधारशिला रखी। बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 1170 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। साथ ही 5030 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पीएम ने अपने भाषण में सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और उनके विकास कार्यों को एक एक कर गिनाया। देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को इनमें 50% आरक्षण की सुविधा दी गई और इसलिए मैं नीतीश जी का अभिनंदन करता हूं।
आज बहुत बड़ी संख्या में गरीब, दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बहन बेटियां बिहार में जनप्रतिनिधि बनकर सेवाएं दे रही है। प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पीएम मोदी के सामने मंच से कहा कि वे अब एनडीए में ही बने रहेंगे। बिहार के लिए जो हमने बता दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कर दिया, और अभी एक बार और जो बिहार के लिए अन्य राज्यों में हुआ था, यहाँ के लिए कर दिया, तो बहुत आगे बढ़ेगा, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और इसके लिए राज्य सरकार जो करती है, तो हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं, और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला, और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए, तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं, और सब गड़बड़ किया है, और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे, ये तो साथी थे, खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के तहत 13,24,000 परिवारों को आवास योजना के तहत घर की चाबी सौंपी। कार्यक्रम में मंच पर पीएम मोदी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सीतामढ़ी जिले के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति नानपुर, बेलसंड, बैरगनिया और मेजरगंज में आधारभूत संरचना के निर्माण का शिलान्यास किया। आधारभूत संरचना में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रखंडों में 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों को सब्जी एकत्रित करने में सुविधा होगी। तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल हमको किया गया है कि पंचायतों से सब्जी को लाना प्रखंड स्तर पर, और प्रखंड में हम बना रहे हैं 10,000 स्क्वायर फीट में एक आधार संरचना का निर्माण कर रहे हैं। 10 कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर है, 20 गोडाउन रहेगा, और एक ऑफिस हमारा वहाँ होगा, और वहाँ पर हम घुरा देते जाकर उसके साथ साथ मतलब सॉर्टिंग, ग्रेडिंग से सब्जी वाहन की लिफ्टिंग, प्लेटफार्म निर्माण सहित जो करना चाहिए उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। और उसके बाद हम जिला स्तर पर 2 एकड़ जमीन में, प्रखंड में हमारा है 10,000 स्क्वायर फीट में, और जिला में मेरा है 2 एकड़ जमीन पर बड़ा कोल्ड स्टोरेज, बड़ा गोडाउन, उसके लिए कृषि विभाग की बात चल रही है। अगली खबर मौसम की। पटना सहित प्रदेश के 22 शहरों में आज गर्म दिन की चेतावनी जारी की गई है, यानी तापमान बढ़ने के साथ गर्म हवा भी चलेगी। सूबे के अधिकतर जिलों में लू के साथ गर्म दिन की स्थिति बनी हुई है। खास रिपोर्ट। 4 दिनों से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते दिन बुधवार को भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। कुछ जिलों में हीट वेव और लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए लोगों को, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और गोपालगंज में हीट वेव की आशंका है। वहीं राज्य के उत्तर, मध्य और दक्षिण भाग के जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 26 अप्रैल को कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। पटना में गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों को राहत दी है। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने गर्मी और चिलचिलाती धूप को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव के निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को सिर्फ सुबह की पाली में ही संचालित करना होगा।
सभी स्कूल सुबह 11:45 तक ही खुले रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आदेश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।